नाज़रीन बनी इस्लाम की पर्दानशीन माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनू मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ात आइए थोड़ी देर में अपनी गुफ्तगू को दराज़ करूँ। क़ब्ल इसके हम और आप मिलकर के सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार नबियों के सरदार शफ़ीए रोज़े शुमार मुर्शदी हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का हदिया पेश कर और पढ़े बाआवाज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि वसल्लतु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत इमाम आशिक़ मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का। हो मुबारक तुम तो ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुम तो ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। ज़ाते मोहतरम, आज की ये चौथी बज़्म है और इस चौथी बज़्म में मैं घड़ी करके सिर्फ 45 मिनट गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा, जिसमें बात होगी अमीरुल मोमिनीन दामादे रसूल हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात पाक के मुताल्लिक़। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक अलग शान ये है पूरी कायनात के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम को इस खाकदाने गीती पर मबऊस फरमाया। हर नबी आए, उन्होंने निकाह किए, उनकी औलादें हुई, अल्लाह ने उन्हें बेटे और बेटियां अता की। लेकिन हज़रत आदम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबियाए किराम आए, जिनके यहाँ औलादें हुई और जिन्होंने अपनी बेटियों की रिश्तेदारियां की, किसी भी शख्स के निकाह में किसी नबी की 2 बेटी नहीं आई है। ये तन्हा हज़रत उस्मान गनी का एक मकाम है, उनका मर्तबा है कि उनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आईं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो नबीयुल अंबिया हो, जो इमामुल अंबिया हो, उस नबी की 2 बेटियां
हज़रत उस्मान गनी के निकाह में आई। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। वो उस्मान से कह रहे थे, उस्मान अगर मेरे पास 40 बेटियां होती, एक के बाद एक का इंतकाल होता रहता, तो मैं अपनी 40 की 40 बेटियां तुम्हारे निकाह में दे देता। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया। आपको अल्लाह ने हुस्न जमाल में बेमिसाल बनाया। ऐसा हुस्न था आपका जिसकी मिसाल किसी के अंदर पाई नहीं जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हदीस पाक को रिवायत फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ किया, तो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मैंने जिस शख्स के साथ तुम्हारा निकाह किया है वो शख्स शक्लो सूरत में तुम्हारे जद हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबे है। और फिर मुस्तफ़ा फरमाया करते थे, जिसे मेरा जलवा देखना हो वो उस्मान के चेहरे में मेरा जलवा देखा करे। जिसे मेरा जलवा देखना हो वो उस्मान के चेहरे में मेरा जलवा देखा करे। यह आपके हुस्न जमाल का हाल था। एक और हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सालन का एक प्याला हज़रत उसामा बिन ज़ैद को दिया और देने के बाद इरशाद फरमाया, इसे ले जाओ मेरी बेटी रुक़ैया के घर देकर के आओ, जो हज़रत उस्मान गनी की पहली बीवी है। हुजूर ने फरमाया, इसे मेरी बेटी रुक़ैया के घर देकर के आओ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद वो प्याला लेते हैं और हज़रत उस्मान गनी के घर में बैठे पहुंच गए। उस वक्त गालिबन पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई थी, हिजाब का हुक्म उतरा नहीं था और लोग एक दूसरे के घरों में आया जाया करते थे। तारीख ने लिखा, हज़रत उसामा बिन ज़ैद जब वो सालन का प्याला लेकर के हज़रत उस्मान गनी के घर में दाखिल हुए, तो उस वक्त वो शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब बैठे थे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, मैंने इतना खूबसूरत जोड़ा इससे पहले दुनिया में देखा ही नहीं था। जितने खूबसूरत ये जोड़े थे, यानी हज़रत रुक़ैया और हज़रत उस्मान गनी की बात कर रहे हैं। फरमाते हैं, मैंने उन्हें देख करके तबस्सुम किया और फिर उठ करके वहां से वापस आया। जैसे ही मैंने मस्जिद नबवी में कदम रखा, बात तो मुझसे हो नहीं सकती थी, लेकिन हुजूर ने पहला ही कदम रखते पूछ लिया, ऐ उसामा, ये बताओ तुम मेरी बेटी के घर गए थे? हज़रत उसामा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सालन लेकर के आपकी बेटी के घर गया था। हुजूर फरमाते हैं, उसामा, क्या तुमने उस शौहर और बीवी को देखा? हज़रत उसामा कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने उस शौहर और बीवी को एक साथ बैठे देखा। मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ उसामा, जरा ये बताओ, क्या इतना खूबसूरत जोड़ा इससे पहले तुमने देखा था? हज़रत उसामा कसम खाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम, इससे पहले मेरी निगाह ने इतना खूबसूरत जोड़ा दुनिया में कहीं नहीं देखा। हज़रत उस्मान गनी की खूबसूरती बयान की गई। इतने खूबसूरत थे और इतने मालदार थे। किसी गरीब शख्स का नाम उस्मान नहीं है, किसी मोहताज शख्स का नाम उस्मान नहीं है। उस्मान उस जात का नाम है जिसने दुनिया में रहते हुए मुस्तफ़ा की जात से 2-2 मरतबा जन्नत को खरीदा है। उस्मान उस जात का नाम है जिसने दुनियावी जिंदगी में मुस्तफ़ा से 2 मरतबा जन्नत को खरीदा और 1 मरतबा जन्नत के अंदर दरख्त को खरीदा। यह हज़रत उस्मान गनी की तारीख रही।
इससे पहले किसी ने अपने दौलत की बुनियाद पर जन्नत को नहीं खरीदा है। आप तारीख पढ़ करके देख लीजिए, दौलत की बुनियाद पर कभी जन्नत नहीं बिकी है। जन्नत तो अमल के बुनियाद पर बिका करती है, जन्नत तो अमल की बुनियाद पर मिला करती है। लेकिन ये हजरत उस्मान गनी ही हैं जिन्होंने अपने दौलत की बुनियाद पर मुस्तफा से 2-2 मर्तबा जन्नत का सौदा किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रिवायत फरमाते हैं हदीस पाक को, फरमाते हैं हजरत उस्मान गनी इन्होंने 2 मर्तबा जन्नत को खरीदा। पहली मर्तबा एक मर्तबा जब जंगे तबूक का मौका आया, वो कहत का जमाना था, मुसलमान परेशानी के हाल में थे, लोग कहत के आलम में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लोगों के पास अनाज तक खत्म हो रहे थे। ऐसी हालत में एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मजहब इस्लाम की खातिर जिहाद करने के लिए ऐलान किया, ऐ लोगों अपने माल को लाओ और अल्लाह की राह में कुर्बान करो। हुजूर ने चंदा करना शुरू किया। आज हमारे मुआशरे में ये कहा जाता है चंदा करने की बुनियाद पर कि ये निहायत ही गिरा हुआ काम है, ये निहायत ही मिजाज से गिरा हुआ मामला है, लोगों को चंदा नहीं करना चाहिए। लेकिन पता होना चाहिए मुस्तफ़ा ने दीन की खातिर चंदा किया है और सहाबा ने दीन की खातिर चंदा दिया भी है। इससे पता चलता है कि चंदा करना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है और उसमें हिस्सा लेना ये सहाबाए कराम की सुन्नत है। जब कोई चंदा किया करता है दीन की खातिर तो फिर वो मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा किया करता है, और जब कोई दीन की खातिर अपने माल को कुर्बान किया करता है तो वो सहाबाए कराम की सुन्नत को अदा किया करता है। जंगे तबूक के मौके पर मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, मेरे सहाबा लाओ अपने माल को कुर्बान करो, राहे खुदा में अपने माल को खर्च करो। हज़रत उस्मान गनी उसी दरमियान बैठे हुए हैं जहां तमाम सहाबा बैठे हुए हैं। ये वही जंगे तबूक है जिसके बारे में हुजूर ने चंदा किया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का पूरा माल लेकर के आ गए थे। यहाँ तक तारीख ने लिखा है आपने अपने जिस्म से अपना लिबास उतारा था और टाट का लिबास आपने पहना था, और उस टाट के लिबास पर आपने बटन की जगह पर बबूल के कांटे लगाए थे और अपने लिबास के बटन तक के निकाल करके राहे खुदा में आपने दे दिया था। हजरत उमर फारूक आज़म ने अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा मुस्तफ़ा के कदमों में ला करके रखा था, एक हिस्सा अपने घर पर छोड़ दिया था जिससे अहलो अयाल अपनी जरूरियात को पूरी करे। हजरत उस्मान गनी है फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, अभी मजहब इस्लाम के लश्करियों की जरूरियात पूरी नहीं हो सकती थी, अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, ऐ लोगों लाओ अपने माल को राह खुदा में खर्च करो। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया, खड़े होने के बाद मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह 200 घोड़े मगसाजो सामान के और 200 फौजियों का पूरा खर्चा मैं अपने जिम्मेदारी पर लेता हूँ। 200 फौजियों का खर्चा, इसका मतलब क्या है? अगर अपनी जबान में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि उस घोड़े पर रखने के लिए जो काठी होती है उसको भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुजाहिदीन जो उस पर बैठेंगे उनको मैं तलवारें भी दूंगा, उनको मैं तीर भी दूंगा, उनको मैं कमान भी दूंगा, उनको मैं नेज़ा भी दूंगा, उनको पहनने के लिए मैं लोहे की जिरहे भी दूंगा, उनको पहनने के लिए मैं फौजी लिबास भी दूंगा। हजरत उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे हिस्से में 200 फौजियों का सामान डाल दिया जाए। थोड़ी देर खामोशी रही। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं फिर मुस्तफ़ा ने ऐलान किया, ऐ लोगों अभी भी जरूरियात पूरी नहीं हुई है, लाओ अपने माल की कुर्बानी राह खुदा में कुर्बान करो। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मैंने मजमे पर निगाह डाली, जिसको जो देना था पहले ला करके दे चुका था। हजरत अबू बकर ने अपना पूरा माल दे दिया था, अब देने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे दिल ने आवाज लगाई, उस्मान महबूब ऐलान कर रहा है, तुझसे कैसे गवारा है कि तू बैठ करके सुनता जा रहा है। फरमाते हैं मैं दोबारा फिर से खड़ा हो गया, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे हिस्से में 200 फौजियों का और सामान डाल दिया जाए, मैं 400 फौजियों की जरूरियात को पूरी करूंगा। हजरत उस्मान कहते हैं तीसरी मर्तबा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फिर ऐलान किया, ऐ लोगों अपने माल की कुर्बानी पेश करो, इसलिए कि अभी जरूरियात पूरी नहीं हुई है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैंने फिर मजमे पर निगाह डाली, अभी तक किसी ने भी अपने माल की कुर्बानी फिर ना पेश की, इसलिए कि जिसे जो देना था वो पहले ही ला करके दे चुका
चुका था। हजरत उस्मान कहते हैं मुझसे फिर बर्दाश्त ना हो सका, मैं खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह 200 और फौजियों का खर्चा मैं जिम्मेदारी पर लेता हूँ, 600 फौजियों का खर्चा मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेता हूँ। मुस्तफा फिर ऐलान चौथी मर्तबा फरमाते हैं, ऐ अल्लाह की राह में माल को कुर्बान करने वालों, 1000 फौजियों के खर्चों की जरूरत है, 600 फौजियों का खर्चा मिल चुका है, लाओ 400 फौजियों के लिए और अपने माल को कुर्बान करो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं महबूब ने जैसे ही चौथी मर्तबा ऐलान किया है, मैंने अपने गिरेबान को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद खुद से कहा, उस्मान तेरी दौलत किस लायक है, अगर वो महबूब के कदमों पर कुर्बान ना हो सके। महबूब ऐलान करता जा रहा है, तू कैसा है कि बैठ करके देख रहा है। फरमाते हैं चौथी मर्तबा जब मैंने अपने महबूब का फरमान सुना था तो ऐसा महसूस हुआ उस्मान का गिरेबान फट जाएगा। फरमाते हैं मैं बर्दाश्त ना कर सका, खड़ा हो गया और अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह 1000 फौजियों का पूरा सामान मैं देने के लिए तैयार हूँ। हजरत उस्मान गनी ने जैसे ही ऐलान किया, या रसूल अल्लाह 1000 फौजियों का पूरा सामान मैं देने के लिए तैयार हूँ। रावी हदीस बयान फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत मिंबर से नीचे उतरते जाते थे और इरशाद फरमाते जाते थे, आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए कि उस्मान ने ऐसे कुर्बानी पेश की है, उस्मान ने ऐसे कुर्बानी पेश की है। और मुस्तफा ने उसी मजमे में हजरत उस्मान गनी को 1000 घोड़ों के बदले में जन्नत का सौदा अता फरमाया था। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली। हजरत उस्मान गनी सखावत इनकी तबीयत के अंदर थी। सखावत कहते कि सही से भी समझिए, किसी बुजुर्ग ने कहा था जो सखी होगा उसके पास माल नहीं होगा, बहुत बड़ा कौल है। फरमाया था जो सखी होगा उसके पास माल नहीं होगा, और जिसके पास माल होगा वो सखी कभी नहीं हो सकता है, वो सखी कभी नहीं हो सकता। इसलिए कि जो सखी होता है वो माल को जमा करके नहीं रखता है, वो अल्लाह के साथ तिजारत किया करता है। और जो अल्लाह से तिजारत करता है वो कभी गरीब भी नहीं रह करता, बल्कि अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उसे एक के बदले में 70 अता फरमाता है और उस 70 से वो अमीर हो जाया करता है। हजरत उस्मान गनी ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह से तिजारत की। आपका खुद ही कौल है, फरमाते हैं मैं ताजिर तो था, बहुत बड़े ताजिर का नाम हजरत उस्मान गनी। फरमाते हैं मैं ताजिर तो था, लेकिन ईमान लाने से पहले, इस्लाम को कबूल करने से पहले मैं तिजारत में अपना वक्त ज्यादा दिया करता था, अपना वक्त ज्यादा देता था और दुनियादारी में ज्यादा लगा रहा करता था, लेकिन मेरे माल में इतनी बरकत नहीं थी। फरमाते हैं इस्लाम लाने के बाद मैंने तिजारत में कम वक्त दिया है, लेकिन जब तिजारत की है तो अपने रब के साथ की है। उसका बदला ये था, इस्लाम लाने से पहले मैं जितना अमीर था, अल्लाह ने इस्लाम लाने के बाद मेरे रिस्क में उससे ज्यादा बरकतें अता फरमाई, इसलिए कि वो तिजारत अल्लाह के साथ किया करते थे। हमारा मामूल क्या है कि हम तिजारत लोगों के साथ करते हैं, रब के साथ तिजारत नहीं करना चाहते। रब के साथ तिजारत करने का मतलब यह है कि जब उसके साथ तिजारत करो तो फिर उसकी राह में अपने माल को खर्च भी, उसकी राह में अपने माल को खर्च भी करो, दीन की खातिर अपने माल को कुर्बान भी करो। हजरत उस्मान गनी की आप जिंदगी पढ़ करके देखिए। हजरत समरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही जंगे तबूक के बारे में इरशाद फरमाते हैं हजरत उस्मान की जात वो थी जिन्होंने 1000 घोड़ों के साथ 1000 दीनार भी मुस्तफा की झोली में ला करके डाले थे। जब उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था, अपनी दौलत को ऐसा कुर्बान किया था राह खुदा में, तब अल्लाह ने कुरान के अंदर आयत करीमा नाज़िल फरमाई थी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था हज़रत उस्मान गनी के शान के अंदर, और हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अपनी तफसीर के अंदर भी तहरीर फरमाते हैं, ये जो
आयत करीमा नाजिल हुई है ये हजरत उस्मान गनी के शान में नाजिल हुई है, जब उन्होंने जंग तबूक के मौके पर अपने माल को इस तरीके से खर्च किया था और उनके साथ हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी अपने माल को खर्च किया था। तो ये आयत करीमा इन दो सहाबा किराम की शान में नाजिल हुई थी कि वो लोग जो अपने माल को राह खुदा में खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद एहसान नहीं जतलाते हैं, तकलीफ नहीं दिया करते हैं, तो अल्लाह के पास उनके लिए बड़ा अजर है और अल्लाह उन्हें क़यामत के दिन खौफज़दा नहीं फरमाएगा। वो अमान में होंगे, उन्हें किसी चीज का ना खौफ होगा ना किसी चीज का गम होगा। यह हज़रत उस्मान गनी की शान है। आपकी सखावत के बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी से निकले, हुजूर बाहर तशरीफ लाए, सहाबाई कराम थे, अल्लाह के नबी बैठ गए, सहाबाई कराम भी बैठ गए। अभी जन्नतुल बकी का जो कब्रस्तान है उसकी जो जमीन थी वो एक यहूदी के पास थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये जो मस्जिद नबवी के सामने की जमीन है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन निहायत अच्छी जमीन मुझे लगती है, बड़ी प्यारी जमीन मुझे लगती है और बेहतर ये है कि अगर ये जमीन हमारी हो जाती तो जो बाहर से लोग आते हैं उनके सवारियों के लिए बांधने का इंतजाम हो जाता। मुस्तफ़ा ने सिर्फ इतना फरमाया, सहाबा बैठे हैं, हजरत उस्मान गनी भी उनके पीछे सबसे पिछली सफ में बैठे हुए हैं, उनके दरमियाने कद के हजरत उस्मान गनी थे, अपनी गर्दन को झुकाया, चुपके से पीछे से उठे। अभी मुस्तफ़ा ने सिर्फ इतना कहा है जमीन बड़ी अच्छी लगती है मुझे, हजरत उस्मान गनी चुपके से जाने लगे। मुस्तफ़ा ने बुलाया, उस्मान कहाँ जा रहे हो? हजरत उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं वो जमीन देखने जा रहा हूँ जिस जमीन का तस्करा आपने फरमाया है, वो जमीन में देखने के लिए जा रहा हो। मुस्तफ़ा ने फरमाया जाओ देख करके आओ। हजरत उस्मान गनी गए हैं और जब थोड़ी देर के बाद वापस आए, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उस्मान ये बताओ तुम वो जमीन देख करके आ गए? हजरत उस्मान गनी ने अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, मैं वो जमीन सिर्फ देख करके नहीं आया हूँ बल्कि मैं वो जमीन का सौदा करके आया हूँ, मैं उस जमीन को खरीद करके आया हूँ। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया उस्मान, मैंने तो उस जमीन को देखने के लिए कहा था, तुमने जमीन को खरीद क्यों लिया? हजरत उस्मान गनी का जवाब सुने। हजरत उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो जमीन आपको पसंद हो वो एक यहूदी की मिल्कियत बन करके रह जाए, उस्मान इसे गवारा नहीं कर सकता है। हुजूर वो जमीन आपको पसंद थी इसलिए मैंने उसका सौदा कर लिया है और या रसूल अल्लाह, मैंने उस जमीन को आपके नाम पर वक्फ फरमा दिया। ये हजरत उस्मान गनी है। इतनी सखावत इनकी जात के अंदर, इतनी सखावत है। इनकी सखावतों का हाल ये है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लेकर के आए तो जितने मदीने के कुएं थे सारे का पानी खारा था, लेकिन एक कुआं था जिसका नाम बीर रूबा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस कुएं को खरीदा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया एक कुएं का पानी मीठा है, उसका जो मालिक है वो यहूदी है और वो उस कुएं के पानी को बेच दिया करता है, उसकी कीमत लगाता है और लोग उससे पानी खरीदते हैं। इस्लाम के जो मानने वाले हैं, जो मुसलमान हैं, वो गुर्बत के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, इसलिए वो कीमत अदा नहीं कर पाते थे। एक दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कौन है जो बीर रूमा को खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे? मुस्तफ़ा ने ऐलान फरमाया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो बीर रूमा को खरीद करके वक्फ करे उसके लिए इनाम क्या होगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ, अल्लाह उसे हश्र के मैदान में जन्नत में दाखिल फरमाएगा, मैं उससे जन्नती महल की बशारत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी बैठे हुए थे, उसी मजमे के अंदर तारीख ने लिखा है आप उस यहूदी के पास पहुंच जाते हैं जो बीर रूमा कुएं के मालिक है। हजरत उस्मान गनी उसके पास पहुंचते हैं, वो कुआं जिसकी पूरी कीमत 600-700 दिरहमो दीनार थी। तारीख ने लिखा है हजरत उस्मान गनी पहुंचे और पहुंचने के बाद आपने इरशाद फरमाया ऐ यहूदी, मैं चाहता हूं तू अपना कुआं बेच दे। उस यहूदी ने समझ लिया ये कुएं को हर हालत में खरीदना चाहते हैं, उसने बेचने से इनकार कर दिया। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं जा तू जो दाम मांगेगा उस दाम को अदा कर दिया जाएगा, तुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। उसने कहा मैं बेचने के लिए तो तैयार हूँ, अगर मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए शर्त एक है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं तेरी जो भी शर्त है मैं उसे भी मानने के लिए तैयार हूँ। यहूदी कहता है शर्त मेरी ये है कुएं पर जो 2 दिन होंगे, एक दिन मालिक में रहूंगा, एक दिन वो आपकी मिल्कियत में रहेगा। हजरत उस्मान गनी इस शर्त को मंजूर फरमा लेते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जिस दिन आपकी मिल्कियत की बारी रहा करती थी, आपने ऐलान फरमा दिया था, ऐ लोगों इस कुएं से फ्री में पानी ले जाया करो। अपने भी पानी लेकर के जाते थे, बेगाने भी पानी लेकर के जाते थे। उस यहूदी का जब पानी नहीं बिकता था तो एक दिन उसने हजरत उस्मान गनी से कहा था, ऐ उस्मान ऐसा करो जो बाकी का कुआं भी बचा है उस कुएं को भी तुम अपनी दौलत दे करके खरीद लो। तारीख ने लिखा है आपने जो पहली मर्तबा आधा कुआं खरीदा था, उस आधे कुएं को खरीदने के लिए जिस पूरे कुएं की कीमत मुश्किल से 600-700 दिरहमो दीनार थी, आपने उस कुएं को खरीदने के लिए अपने दामन में 40,000 दिरहमो दीनार लेकर के तशरीफ ले गए थे। और आपने जब उसकी मुहमांगी कीमत, एक रिवायत के अंदर है 3,000 दीनार आपने अता किए थे और दूसरी रिवायत के अंदर है कि 12,000 दीनार में आपने आधा कुआं खरीदा था और बाद में 6,000 दीनार में आपने उस पूरे कुएं को खरीद लिया था और मुसलमानों के लिए वक्फ फरमा दिया था। उस यहूदी ने कहा था, ऐ उस्मान तुम तो आलिमी सतह के ताजिर हो, तुम बहुत बड़े ताजिर हो, लोग तुम्हारी मिसाल दिया करते हैं तिजारत में, लेकिन तुमने इतने घाटे का सौदा किया है कि एक कुआं इतनी मुहमांगी कीमत पर खरीदा है। हजरत उस्मान गनी जवाब देते हैं, तुझे दुनिया की दौलत दिख रही है लेकिन मुझे मुस्तफा का फरमान दिख रहा था, मुझे मुस्तफा का ऐलान याद आ रहा था, मुझे मुस्तफा की बशारत दिख रही थी। मेरे नबी ने बशारत दी थी कि जो भी इस कुएं को खरीदेगा मैं उसे जन्नती महल की बशारत देता हूँ। उस्मान से अगर उसकी पूरी जिंदगी की दौलत मांग ली जाती तो उस्मान मुस्तफा के फरमान के तहत अपनी जिंदगी की दौलत को कुर्बान कर देता, लेकिन मुस्तफा से जन्नत का सौदा जरूर करता, मुस्तफा से जन्नत के महल को जरूर खरीदता, इसलिए कि उनका अकीदा था जो मुस्तफा है वो मालिक जन्नत भी है, वो जिसे चाहे जन्नत दे सकते हैं। उनका अकीदा ये नहीं था कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं है, बल्कि वो तो मुस्तफा को मालिको मुख्तार मानते थे। जो अकीदा हमें रजा ने दिया उसी अकीदे की तर्जमानी जो उस्मान गनी का अकीदा था उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है। तो इरशाद फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत उस्मान गनी ने बड़ा महंगा सौदा किया है दुनिया की नजर में, लेकिन उन्होंने अपने लिए बड़ा सस्ता सौदा किया, बड़ा सस्ता सौदा किया। आपने जन्नत का दरख्त खरीदा अपने दौलत की बुनियाद पर, अपने दौलत की बुनियाद पर। कौन है जो इतना महंगा सौदा करे? हजरत उस्मान गनी ने जो सौदा किया है बड़ा महंगा सौदा किया दुनिया वालों की नजर में। सिर्फ एक दरख्त का यहूदी, एक मुनाफिक का, अभी मुनाफिकों का निफाक जाहिर नहीं हुआ था, ऐलान नहीं हुआ था उनके निफाक के बारे में कि ये मुनाफिक है। उस एक मुनाफिक का दरख्त था, अंसारी मकान के आंगन में उस दरख्त के शाखें लगी हुई फैली हुई थी और उसका फल अंसारी मकान के, अंसारी साहबी के मकान के अंदर गिरा करता था। और एक रिवायत में है वो अंसारी साहबी अपनी दीवार को सीधी कर रहे थे तो वो दरख्त बीच में आ जाता था। उन्होंने बारगाह मुस्तफा में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो मुसलमान है, मुसलमान नाम का था, वो मुनाफिक था, अभी मुनाफिकों का निफाक जाहिर नहीं हुआ। वो अंसारी साहबी बारगाह मुस्तफा में आते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो मुसलमान है इसका एक दरख्त है जो जिसकी वजह से मेरी दीवार सीधी नहीं हो पा रही है, हुजूर इससे हुक्म दे दे वो दरख्त मेरे हाथों से बेच दे। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफिक को बुलाया और बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, जा तू ये दरख्त इस अंसारी सहाबी को दे दे, मैं तुझे जन्नत के अंदर एक दरख्त का वादा करता हूँ, अल्लाह तुझे जन्नत के अंदर इसके बदले में एक दरख्त अता फरमाएगा। चूंकि वो मुनाफिक था उसने वो दरख्त देने से इनकार कर दिया। चलते चलते बात हजरत उस्मान गनी के कान तक पहुंची। हजरत उस्मान गनी ने सुना, एक शख्स से मुस्तफा जाने रहमत ने कहा था, ये एक दरख्त तू दे दे इस अंसारी सहाबी को और इसके बदले में मैं तुझे जन्नत के अंदर एक दरख्त की जमानत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी सुनते हैं और हुजूर की बारगाह में आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ये ऐलान सिर्फ उसी शख्स के लिए था? अगर कोई शख्स उस दरख्त को खरीद करके अल्लाह की रजा की खातिर इस अंसारी सहाबी को वक्फ कर दे तो या रसूल अल्लाह, क्या उसको
भी जमानत दी जाती है कि अल्लाह उसे जन्नत में एक दरख्त अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं जो इस अंसारी सहाबी को वो दरख्त खरीद करके दे दे, मैं उसे जमानत देता हूँ अल्लाह उसे जन्नत के अंदर एक दरख्त अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी जैसे ही इतना सुनते हैं उस मुनाफिक के मकान पर पहुंच जाते हैं, आप सौदा करना शुरू कर देते हैं। उस मुनाफिक ने हजरत उस्मान गनी के एक बाग के बदले में, पूरे एक बाग के बदले में, जिस बाग के अंदर 100 खजूरों के दरख्त मौजूद थे, उस बाग के बदले में उस एक दरख्त को बेचा था। लोगों ने कहा था उस्मान तुमने कितने घाटे का सौदा किया है, एक दरख्त के लिए पूरे 100 दरख्तों का बाग तुमने कुर्बान कर दिया। हजरत उस्मान गनी ने कहा था तुम ये दुनियावी दौलत देखते हो, मैं मुस्तफ़ा का फरमान देख रहा था। मुस्तफ़ा ने मुझे जमानत दी है अगर मैं दरख्त खरीद करके वक्फ कर दूं तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मुझे जन्नत के अंदर एक दरख्त अता फरमाएगा। गोया कि हजरत उस्मान गनी कह रहे थे या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। के हाथों पर क्या बिके? जन्नत भी हुजूर ने बेच दी है, जन्नत के अंदर दरख्त भी हुजूर ने बेच दिया है। कितनी कुछ फजीलतें हजरत उस्मान गनी को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अता फरमाई है। आप हदीस पढ़ करके देखें, हजरत उस्मान गनी की शान वो शान है। हजरत मुर्रा बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक को रिवायत फरमाते हैं एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाले ज़मानों के फितनों का तज़किरा कर रहे थे। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जो फितनों का दौर होगा उस फितने के दौर में हज़रत मुर्रा बिन काब फरमाते हैं कि उसी दरमियान हज़रत उस्मान गनी अपने सर पर चादर डाल करके गुजर रहे थे। मुस्तफ़ा ने उनकी जानिब इशारा किया और इरशाद फरमाया उस फितनों के दौर में जब फितना अपने उरूज पर होगा, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया ये शख्स हक रास्ते पर होगा, ये शख्स सच्चे रास्ते पर होगा। हजरत मुर्रा बिन काब फरमाते हैं उठ करके मैं गया, मैंने जा करके उस शख्स को देखा तो वो शख्स हजरत उस्मान गनी थे। कहते हैं मैंने उनका चेहरा मुस्तफ़ा की जानिब किया, पूछा या रसूल अल्लाह क्या उस फितने के जमाने में ये शख्स जिसका नाम उस्मान है ये हक पर होंगे? मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मेरा उस्मान उस वक्त हक के रास्ते पर होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हदीस पाक को रिवायत फरमाते हैं एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्तकबिल के जमानों के फितनों का तज़किरा कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया हजरत उस्मान गनी की जानिब इशारा करके ऐ लोगों, हजरत उस्मान गनी की जानिब इशारा किया ऐ लोगों ये शख्स उस फितनों के दौर में जुल्म की बुनियाद पर कत्ल किया जाएगा। हजरत अबू मूसा अशअरी हदीस पाक को रिवायत फरमाते एक दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बाग के अंदर उनके हमराह मौजूद था। आप फरमाते हैं कि बाग के दरवाजे पर दस्तक होती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, यानी दरवाजा खोल दो और आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। फरमाते हैं मैंने दरवाजे पर दस्तक देने वाले के लिए दरवाजा खोला तो क्या देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पर मौजूद है। मैंने हुजूर के फरमान के तहत उनके लिए दरवाजा खोला और फिर हुजूर का फरमान सुना दिया, उन्हें जन्नती होने की खुशखबरी अता कर दी। वो अल्लाह की हम्दो सना करके अंदर तशरीफ ले आए। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद दोबारा फिर से दस्तक होती है। फरमाते हैं मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह, यानी आने वाले के लिए दरवाजा खोल दो और उसे जन्नती होने की बशारत दे दो। फरमाते हैं मैं दरवाजे पर गया, मैंने दरवाजा खोला, क्या देखा हजरत उमर फारूक आजम खड़े हैं। मैंने हुजूर के फरमान के तहत उन्हें जन्नती होने की बशारत दे दी है। कहा यार आपको अल्लाह के नबी ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है। फरमाते हैं उन्होंने जब मुस्तफ़ा के इस फरमान को सुना तो अल्लाह की हम्दो सना बयान की और उसकी तारीफ और तौसीफ बयान की और फिर आप भी हुजूर की बारगाह में आ गए। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद फिर तीसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक होती है। फरमाते हैं मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्नह अला बलवा तुसीबहु, यानी आने वाले को जन्नती होने की खुशखबरी सुना दो, उसे जन्नत की बशारत दे दो। इस बुनियाद पर जो उस पर मुसीबत पहुंचेगी वो उस मुसीबत पर सब्र करेगा, वो अल्लाह की रजा पर राजी रहेगा। हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं मैंने जब दरवाजा खोला बाग का तो क्या देखा कि दरवाजे पर कोई और नहीं है बल्कि हजरत उस्मान गनी मौजूद है। मैंने उन्हें नबी का फरमान सुनाया कि मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है आने वाले को जन्नत की बशारत दे दो। इस बुनियाद पर कि उस पर जो
जो मुसीबत पहुंचेगी वो उस पर सब्र करेगा, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फिर आपने फरमाया अल्लाहुल मुस्तआन, यानी मुसीबत के जमाने में अल्लाह ही से मदद तलब की जाती है, उसी से उम्मीद रखी जाती है। आप और हदीस पाक का मुताला करें तो आपको पता चलेगा हजरत उस्मान गनी की जात वो जात है। हजरत आयशा सिद्दीका हदीस पाक को रिवायत फरमाती है अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमाते, इस हालत में आराम फरमाते कि आप जो लुंगी शरीफ पहने हुए थे, जो तहबंद शरीफ बांधे हुए थे, आपका तहबंद आपके घुटने के नीचे तो था लेकिन आपकी पिंडलियां खुली हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है दरवाजे पर दस्तक होती है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अंदर आ जाओ। मेरे वालिदे गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर आते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है उसी तरीके से मुस्तफ़ा लेटे रहे, मेरे वालिद आए, उन्होंने सलाम किया और बैठ गए, गुफ्तगू होती रही। फिर फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फारूक आजम आते हैं, वो इजाजत तलब करते हैं। मुस्तफ़ा ऐसे ही लेटे रहे, ऐसे ही आप आराम करते रहे कि आपने अपने लुंगी को दुरुस्त तक ना फरमाया, आपकी पिंडलियां खुली रही कदम पैर की, और जो सतरे औरत है यानी घुटना है वो आपका बंद था। फरमाती हैं आपने इजाजत अता फरमा दी। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ ले आए, सलाम किया, सलाम करने के बाद बैठ गए, गुफ्तगू होती रही। फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर हजरत उस्मान गनी आ जाते हैं। फरमाते हैं उन्होंने इजाजत चाहिए। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ए उस्मान थोड़ी देर ठहर जाओ। फरमाती है मैंने अपनी आंखों से देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत जो मेरे बाप अबू बकर के आने पर इसी तरीके से लेटे रहे थे, जो हजरत उमर फारूक आजम के आने पर इसी तरीके से लेटे रहे थे, लेकिन जब उस्मान आए हैं तो मुस्तफ़ा उठ करके बैठ गए हैं। उन्होंने पहले अपनी लुंगी को दुरुस्त किया है, अपनी पिंडलियों को बंद किया है, अपने सर पर अमामा रखा है और फिर इजाजत अता फरमाते हैं उस्मान अब अंदर आ जाओ। हजरत उस्मान गनी तशरीफ ले आते हैं। हजरत आयशा फरमाती है तीनों हज़रात बैठ करके गुफ्तगू करते रहे। थोड़ी देर के बाद जब ये तीनों हज़रात चले गए तो अब मेरे जहन के अंदर सवाल बाकी था, मेरे दिल के अंदर सवाल मौजूद था। मैंने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या वजह थी? आप आराम कर रहे थे, मेरे बाप अबू बकर आए, आप आराम करते रहे, आप उठ करके नहीं बैठे। हजरत उमर फारूक आजम आए, आप उसी तरीके से लेटे रहे, आप उठ करके नहीं बैठे। हालांकि इनका मकाम और मर्तबा भी बहुत बड़ा है, ये भी बड़ी अफजल शान रखा करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि जब हजरत उस्मान आए हैं तो आप पहले उठ करके बैठे हैं और उठ करके बैठने के बाद आपने अपने कपड़ों को दुरुस्त किया है, अपने सर पर अमामा रखा है और उसके बाद आपने उस्मान को अंदर आने की इजाजत अता फरमाई है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ऐ आयशा क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिस शख्स से अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं, जिस शख्स के अल्लाह के फरिश्ते भी हया किया करते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत उस्मान गनी से हया किया करते थे और हजरत उस्मान गनी की ये शान है। आप फरमाते हैं आपकी जात के अंदर इतनी हया मौजूद थी। आप फरमाते हैं जब से मैंने अपना हाथ मुस्तफ़ा के हाथ में रखा था उस वक्त से मैंने अपना हाथ कभी गंदगी में नहीं डाला है। फरमाते हैं जब से मैंने अपनी निगाह से मुस्तफ़ा के रुखे वद्दुहा की ज़ियारत की थी उसके बाद से कभी भी अपनी इन आंखों से मैंने अपनी शर्मगाह तक को भी नहीं देखा है। यह हज़रत उस्मान गनी के शर्मो हया का हाल है, यह उनकी मुस्तफ़ा के साथ मोहब्बत का हाल है कि जिस निगाह से मुस्तफ़ा को एक मर्तबा पहली मर्तबा देखा था उसके बाद से कभी उस निगाह से अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा है। हमारी आंखें मुस्तफ़ा का दीदार कैसे कर सकती है? इन आंखों में तो गुनाह के अंबार लगे हुए हैं। इसीलिए तो मेरे रज़ा ने कहा था आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए। या रसूल अल्लाह हमारी आंखें इस काबिल नहीं है कि वो आपका दीदार कर सके। हुजूर आप ऐसी आंख अता कीजिए, ऐसी रोशनी अता कीजिए जो आपके दीदार के करने के काबिल हो जाए, जो आपका रुखे अनवर देखने के काबिल हो जाए, जो आपके चेहरे की दीदार करने के लायक हो जाए। आला हज़रत फरमाते हैं आंख अता कीजिए उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों। यह हज़रत उस्मान गनी की जात है, बड़ी अफजल शान रखते हैं। इनकी एक और शान सबसे जुदा गाना है, चलते चलते मैं उसे भी बयान कर 10 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। इनकी एक शान बड़ी जुदा गाना है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं ये शान जो हजरत उस्मान गनी को मिली है, हजरत उस्मान गनी के सिवा किसी और सहाबी को यह शान अता ही नहीं। दो शानें आपको तन्हा अता हुई है पूरी कायनात के अंदर, किसी और शख्स को
वो दो शान कभी नहीं अता हुई। फरमाते हैं एक ये कि किसी शख्स के निकाह में किसी भी नबी की दो बेटी कभी नहीं आई। यह हज़रत उस्मान गनी ही की जात है जिसके निगाह में एक नबी की दो बेटियां आई, एक नबी की दो बेटी। और दूसरा फरमाते हैं जो असहाबे बैअतुर रिज़वान का वाक़या सुलह हुदैबिया के मौके पर। आज हम पर भी कुछ लोग एतराज़ करते हैं, हज का ज़माना आता है, लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का मामूल ये है कि इनका अकीदा यह है कि मुस्तफ़ा के बगैर मदीना जाए बगैर हज नहीं हो सकता। मदीना जाए बगैर हज तो हो सकता है, मदीना जाए बगैर हज तो हो सकता है, लेकिन दीवानों की नजर में जो हज के कबूलियत की सनद है वो मदीने में। दीवानों के लिए जो हज की कबूलियत की सनद है, जो कबूलियत का रिजल्ट है, वो मदीने के अंदर मौजूद है। तभी तो मेरे रज़ा ने कहा था मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने कि नौहज़त किधर की। मक्के का नाम नहीं लिया, जिसने भी पूछा कहाँ जा रहे हो, मदीना तैयबा जा रहे हैं, हुजूर के रोजे पर जा रहे हैं, हुजूर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। ये फरमान है। आप जिंदगी पढ़ करके देखें हज़रत उस्मान गनी की और असहाबे बैअतुर रिज़वान का जो वाक़या है वो भी यही बताता है कि हज तो हो जाएगा लेकिन मुस्तफ़ा के बगैर हज कबूल नहीं हो। मुस्तफ़ा के बगैर ना हज कबूल होगा ना उम्रा कबूल हो सकता है, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा के बगैर नमाज तक नहीं कबूल होती, नमाज तक नहीं कबूल होती है। असहाबे बैअतुर रिज़वान का वाक़या ये है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने तहरीर फरमाया अशअतुल लमात के अंदर। इसके अलावा भी बेशुमार किताबों के अंदर है, सुनने बैहक़ी के अंदर भी इस रिवायत को नकल किया गया। हुजूर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1500 सहाबे कराम के साथ और एक रिवायत के तहत 1400 सहाबे कराम के साथ एहराम बांध करके उम्रे की नियत से हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे, वहां पर कुफ़ारे मक्का ने आपको रोक दिया, हम आपको उम्रा नहीं करने दे सकते हैं, हम आपको उम्रा नहीं करने दे सकते हैं, आप यहीं पर ठहर जाए। उस वक्त सबसे ज्यादा पूरे मक्के में जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा थी उस शख्स का नाम हजरत उस्मान, जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा है उस शख्स का नाम हजरत उस्मान है। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को अपना सफीर बनाया और मक्का भेज दिया, जाओ वहां पर मामलात को तय करो, वहां पर मामलात को तय करो। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, आप मक्के की सरजमीन पर पहुंचते हैं, खाने काबा निगाहों के सामने है, जाबे ज़मज़म का कुआं निगाहों के सामने है, सफ़ा व मरवा की पहाड़ी निगाहों के सामने है। ये उनके लिए भी है जो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा के दर पर ना जाओ तो क्या हज कबूल नहीं होता। आप हज़रत उस्मान गनी का अकीदा भी देख ले और आज के दौर के मसलक आला हज़रत को भी देख ले। मसलक आला हज़रत ये कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि ये सहाबे किराम के मसलक का नाम मसलक आला हज़रत है। हज़रत उस्मान गनी मक्का शरीफ की सरजमीन पर पहुँचते हैं। अबू सुफियान ने आपको देखा और देखने के बाद कहा ऐ उस्मान, हम इस साल तो आपके नबी को यानी मुस्तफ़ा जाने रहमत को उम्रा नहीं करने दे सकते, लेकिन अगर तुम आ गए हो तो देखो वो सामने खाने काबा मौजूद है, देखो वो ज़मज़म शरीफ का कुआं मौजूद है, देखो वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां मौजूद है। अगर तुम चाहो तो काबतुल्लाह का तवाफ कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो उम्रा अदा कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो ज़मज़म के कुएं से पानी पी सकते हो, अगर तुम चाहो तो सफ़ा और मरवा की सई कर सकते हो। लेकिन तारीख ने लिखा है हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया था, ऐ अबू सुफियान मेरा दिल तो तड़प रहा है इसलिए कि 23 साल का जमाना हजरत उस्मान गनी को मक्का शरीफ को छोड़े हुए गुजर चुका था। आप फरमाते हैं दिल तो तड़प रहा है कि काबे का तवाफ कर लिया जाए, आप फरमाते हैं दिल तो तड़प रहा है कि सफा और मरवा की सई कर ली जाए, आप फरमाते हैं दिल तो चाहता है कि उम्रा अदा कर लिया जाए, लेकिन उस्मान ऐसा उम्रा नहीं अदा करेगा जिस उम्रे में मुस्तफ़ा की जात मौजूद ना हो। उस्मान उम्रा उस वक्त करेगा जब मुस्तफ़ा की जात आगे आगे होगी, जब मुस्तफ़ा का वजूद आगे आगे होगा। उस्मान पीछे पीछे चल करके मुस्तफ़ा की जात के नक्शे कदम पर चल करके अपने उम्रे को अरकान को अदा करेगा। हज़रत उस्मान गनी के बारे में उसी वक्त कहा गया था, हो सकता है उस्मान गनी ने तन्हा उम्रा अदा कर लिया हो। मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया था उस्मान हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता है। फिर एक और खबर आई थी कि उस्मान
को शहीद कर दिया गया है, उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत ले एक कांटेदार दरख्त के नीचे बैठ करके तमाम सहाबे किराम से एक बैअत ली थी, और वो बैअत हजरत उस्मान गनी के नाम की थी। हजरत उस्मान गनी के नाम पर बैअत ली जाती है। अगर उस्मान को कत्ल किया गया होगा, उन्हें शहीद किया गया होगा, तो हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, हम उनके खून का बदला लेकर के वापस जाएंगे। तमाम सहाबा ने मुस्तफ़ा के हाथ पर बैअत की थी, और अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान गनी के जगह पर अपने दाहिने हाथ को हवा में बुलंद किया था और इरशाद फरमाया था, मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है। और अपने बाएं हाथ पर रख करके हजरत उस्मान गनी की जानिब से आपने बैअत की थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि किसी नबी का हाथ किसी उम्मती का हाथ कभी नहीं बना है, लेकिन ये हजरत उस्मान गनी की शान है कि मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है। गोया कि मुस्तफ़ा ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ बना दिया है, और फरमाते हैं कि तारीख के अंदर जहां भी बैअत ली गई है, या तो खुदा की वहदानियत के लिए मुसलमानों से इकरार कराया गया है, या मजहब इस्लाम के लिए इकरार कराया गया है, या मजहब इस्लाम की बका की खातिर लोगों ने किसी के हाथ पर अपने हाथ को दिया है, मजहब इस्लाम ही की खातिर लोगों ने अपनी जान और माल का सौदा किया है। आप फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी ही की शान है, जिसके लिए अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम से उनके नाम की बैअत ली थी, और ये बैअत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि सूरह फतह के अंदर अल्लाह ने तज़किरा कर दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरता। फरमाता अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अल्लाह उन मोमिनों से राजी हुआ जो पेड़ के नीचे बैठ करके तेरे हाथ पर बैअत कर रहे थे। और ये बैअत किसके नाम की है? ये बैअत हजरत उस्मान गनी के नाम की है। बैअतें तो बहुत हुई है इस्लाम के अंदर, कभी इस्लाम की खातिर हुई है, कभी अल्लाह की वहदानियत की खातिर हुई है, कभी मुसलमान होने की खातिर हुई है, लेकिन किसी बैअत का तज़किरा अल्लाह ने इतनी सराहत के साथ कुरान के अंदर नहीं फरमाया है। यह हजरत उस्मान की शान है कि अल्लाह ने उनके लिए जो बैअत हुई है उसका तज़किरा कुरान के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। यह हजरत उस्मान की तन्हा शान है कि जेल के लिए जो बैअत हुई है उस बैअत का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया है। आपने इस दुनिया में रह करके 12 साल हुक्मरानी की, 6 साल तो आपकी बड़े अच्छे से गुजरे। लोग बड़े खुश रहे इसलिए कि नरम तबीयत के मालिक थे और सखी थे, जिसे देते थे बेशुमार देते। सबसे ज्यादा इल्जाम जिस खलीफा पर लगा है उसका नाम भी हजरत उस्मान गनी है, जिस पर सबसे ज्यादा इल्जाम उसके दौरे खिलाफत में लगाए गए उसका नाम हजरत उस्मान गनी है। आपकी सखावत को देख करके यहूदी कहा करते थे, जो नाम के मुनाफिक थे, वो कहा करते थे कि उस्मान जो सखावत करते हैं वो बैतुल माल से करते हैं। हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे, सखी तो मैं पहले भी था, माल तो मैं पहले भी खर्च किया करता था, जब मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं था, मुसलमानों का खलीफा नहीं था, उस वक्त भी मैं माल को खर्च किया करता था। तो मेरे पास कौन सा बैतुल माल का माल था? मैं जो माल खर्च करता हूँ वो अपनी जेब से खर्च किया करता हूँ। हजरत उस्मान गनी की 6 साल बड़ी खुशी के साथ गुजरे, और 6 साल आपके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए गए, आपकी बड़ी मुखालिफत की गई, और इसी मुखालिफत का नतीजा था कि मिस्र के बलवाइयों ने आपके मकान को घेर लिया था, इस बुनियाद पर कि जो मिस्र का गवर्नर आपने जिसको बनाया था, जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबी सरह था, उसके बारे में बड़ी शिकायतें आई थी। हजरत उस्मान गनी ने उसे एक मरतबा तो तंबीह किया, लेकिन उसने क्या किया कि जो लोग शिकायत लेकर के आए थे उन्हें बुला करके कत्ल कर दिया। इससे लोग और नाराज हुए। तकरीबन 700 मिस्री हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आए थे और कहा था हम चाहते हैं कि आप अब्दुल्ला बिन अबी सरह को माजूल कर दे। तारीख ने लिखा है हजरत उस्मान गनी के पास हजरत आयशा ने भी पैगाम भेजा कि मिस्रियों के पैगाम को कबूल किया जाए और उनके लिए किसी और गवर्नर का इंतजाम किया जाए। हजरत उस्मान गनी ने उन लोगों से कहा, तुम जिससे चाहो अपना गवर्नर बना करके अपने साथ लेकर के जाओ। तारीख ने लिखा उन मिस्रियों ने हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को अपना गवर्नर मुंतखब किया, उन्हें अपने साथ लेकर के चले। अभी मदीना
मदीना तैयबा से 3 मील के सफर पर थे। 3 मंजिल के फासले पर यह काफिला पहुंचा था कि दूर से एक ऊंटनी पर एक गुलाम बड़ी तेजी के साथ जाता हुआ नजर आया, जिसे देख करके अंदाजा लगाया जा सकता था यह गुलाम या तो अपने आका से भागा हुआ है या फिर बड़ी तेजी के साथ किसी के पास पैगाम लेकर के जा रहा है। काफिले के लोगों ने उसे पकड़ा तो उसके अंदर एक खत रखा हुआ था। जब उसे पढ़ा गया तो लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उस खत के अंदर तहरीर था, ये खत अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जानिब से मिस्र के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अबीसरे के पास जा रहा है। और उस खत के अंदर तहरीर किया गया था कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबू बकर पहुंचे उन्हें किसी बहाने से कत्ल कर दिया जाए और सबको कैद खाने में डाल दिया जाए जब तक कि मेरा दूसरा हुक्मनामा ना आए, उस वक्त तक के तुम अपने ओहदे पर बरकरार रहना। लोगों ने उस गुलाम को पकड़ा। इस खत को अपने साथ मोहम्मद बिन अबू बकर ने लिया, वापस मदीना तैयबा आ गए। आने के बाद बड़े अजल्ला साहबे किराम को इकट्ठा किया, उन लोगों को खत पढ़ाया दिखाया गया और फिर तमाम लोग हजरत उस्मान गनी के पास आए। हजरत उस्मान गनी से पूछा, क्या यह खत आपने लिखा? आपने अल्लाह की जात की कसम खाई कि मैं कसम खाता हूँ यह खत मैंने नहीं लिखा है। साहबे किराम को यकीन हो गया, लेकिन जो मिस्र के बलवाई थे वो किसी भी कीमत पर पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत उस्मान गनी से लोगों ने कहा, यह खत मरवान बिन हकम की तहरीर से मिलती है, लिहाजा उसे हमारे हवाले कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त जब तमाम अजल्ला साहबे किराम अपने घर वापस गए, 700 मिस्रियों ने आपके मकान का घेराव कर लिया। करबला के अंदर तो 3 दिन पानी बंद रहा था, लेकिन हजरत उस्मान गनी की जात वो जात ही जिसे पहला मजलूमे मदीना कहा जाता है, जिसके ऊपर उसी के घर के अंदर 40 दिन तक के मिस्र के बलवाइयों ने पानी को बंद रखा था। करबला के मैदान में तो 3 दिन पानी बंद रहा है, लेकिन उस्मान पर 40 दिन तक के मिस्र के बलवाइयों ने पानी को बंद रखा था। एक दिन वो भी आया जब लोग उनके दरवाजे पर पहरा दिया करते थे, तो मिस्र के 2 बलवाई मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ आपके मकान के अंदर पड़ोस के मकान से कूद करके दाखिल हो जाते हैं और आप उस वक्त कुरान मुकद्दसा की तिलावत कर रहे थे। तारीख ने लिखा, मोहम्मद बिन अबू बकर ने बढ़ करके आपकी दाढ़ी को पकड़ लिया। हजरत उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, अगर इस वक्त तुम्हारे बाप अबू बकर मौजूद होते तो बताओ तुम्हारा ये रवैया देख करके वो क्या करते। इतना सुनना था, मोहम्मद बिन अबू बकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन आपके उनके साथ जो 2 मिस्र के बलवाई गए हुए थे उन्होंने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिस वक्त शहीद किया गया, आपकी बीवी हजरत नाइला फरमाती है, आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और फसयकफीकुमुल्लाह जो पहले पारे के अंदर मौजूद है, आप उसी लफ्ज पर पहुंचे हुए थे जब आपने जामे शहादत नोश फरमाया है। जब मिस्र के बलवाइयों ने आपके घर का मुहासरा किया था तो लोग कहा करते थे, उस्मान हमें इजाजत दे दे, इसलिए कि ये वही लोग हैं जो हमारे तलवार की बुनियाद पर डरा करते थे, जो हमारे तलवार की बुनियाद पर कापा करते थे। ये 700 की तादाद में है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन इजाजत दे दे, तो अभी वो वक्त दूर नहीं है कि अपने गुजरे हुए वक्त को याद करेंगे और अपने घरों को वापस चले जाएंगे। आपने इतने गुलाम अपनी जिंदगी के अंदर आजाद किए थे कि पूरे गुलामों की एक फौज आकर के खड़ी हो गई थी। उन गुलामों ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत दे दे तो हम तो वो है जिसकी ताकत की बुनियाद पर, जिसकी हैबत की बुनियाद पर अफ्रीका और रूस वाले भी डरा करते हैं। अगर आप इजाजत दे तो इन्हें हम चंद लम्हों के अंदर खत्म कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया था, मैं वो मेंढा नहीं बनना चाहता जिसके बारे में मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, एक मेंढा ऐसा होगा जिसकी बुनियाद पर मेरे शहर की हुर्मत को पामाल किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी फरमाते थे, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन वो मेंढा नहीं बनना चाहता जिसकी बुनियाद पर मुस्तफा के शहर की हुर्मतों को पामाल किया जाए। और आपने इसी बुनियाद पर लोगों को कत्लो गारतगरी करने से रोक दिया था। आपने अपने गुलामों से इरशाद फरमाया था, आज जो अपने हथियार को खोल दे मैं उसे अल्लाह की रजा की खातिर हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। हजरत उस्मान गनी की शान वो शान है जो मजहब इस्लाम की खातिर अपने माल को कुर्बान किया करती थी, अपनी जान की फिक्र नहीं किया करती थी। आप फरमाया करते थे, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था इस जमाने के बारे में, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, उस्मान अल्लाह तुझे एक कमीज अता फरमाएगा यानी खिलाफत अता फरमाएगा। लोग तुझे उसको उतारने के लिए कहेंगे लेकिन तू उसे उतारना नहीं। हजरत उस्मान गनी हुजूर के
फरमान पर जिंदगी भर अमल करते रहे और मुसीबत के दौर को बड़ी सब्र और शुक्र के साथ आपने गुजारा है। कभी हरफ शिकायत अपने ज़बान पर नहीं लाने दिया और पैगाम दे दिया, ऐ मुसलमानों, अगर तुम भी इज्जत व वक़ार की जिंदगी चाहते हो, अगर तुम भी अपने रिस्क में बरकतें चाहते हो, तो अपने माल को राह खुदा में खर्च किया करो और मुसीबतों पर अल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह से मदद चाहा करो। तुम्हारी मुसीबतें आसान हो जाएंगी, तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा। यह हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी थी। रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे चंद जुमलों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा तैयबा का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।